पिछले वर्ष 27 मई को थाना ऊंच क्षेत्र में एक कुएं से एक लड़की की लाश मिली थी, जिसको सीखापुर के श्याम किशोर पांडे ने और उनकी पत्नी ने, उनके परिजनों ने पहचान की थी कि उनकी लड़की है जो पिछले 15 दिवस पहले घर से गायब हुई थी। उसमें उन्होंने अपने जिनसे उनकी रंजिश चल रही थी, उनको 2 लोगों को उन्होंने नामजद किया था और सभी तरह से पूछताछ करने के बाद उनका ये था कि नहीं, इन्होंने ही हत्या की, उसको गायब करा दिया है। और उनके साक्ष्यों पर जो भी उनकी चीज़ें थी, इस आधार पर वो दोनों लोग जेल गए थे। बट प्राइमरी जो पुलिस की जो इंक्वायरी थी उसमें संतुष्टि नहीं थी। ये था कि नहीं, कहीं न कहीं कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो रही है। और फिर फरवरी 2023 में वो जो लड़की थी श्याम किशोर पांडे की, वो पुलिस ने उसको नोएडा में बरामद किया। वो लड़की मिली और उसके बाद जो श्याम किशोर पांडे और उनकी पत्नी, जिन्होंने ये पूरा फर्जी तरीके से कहानी रची और 2 निर्दोष लोगों को जेल भेजा, इस अपराध में उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया। और जो कुएं में जो लड़की की लाश मिली थी उसकी पहचान के लिए पुलिस ने फिर से प्रयास शुरू किया और इस प्रयास में ये जानकारी हुई कि थाना हंडिया क्षेत्र में एक चकिया कोट गांव है, वहाँ पे एक अरविंद बिंद है, कुमार बिंद है, उनकी 14 वर्षीय पुत्री के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के रूप में हम लोगों ने फिर से इसमें एक सावधानी पहले से भी हम लोगों ने कर रखा था। जो लड़की की बॉडी पहले बरामद हुई थी उसका हमने DNA सैम्पलिंग उसकी हमने संरक्षित कराई थी और श्याम किशोर पांडे और उनकी पत्नी का भी हमने जरिए कोर्ट जो है उनका ब्लड सैंपल DNA के लिए लिया गया था और वो परीक्षण के लिए भेजा गया था कि इनका मैच होके स्पष्ट हो कि या क्या उसी की लाश है या किसी अन्य की है। उसके बाद इसी दौरान हमको जब ये तथ्य मिल गया और लड़की बरामद हो गई और ये आया कि ये अरविंद बिंद की लड़की है, तो अरविंद बिंद और उनकी पत्नी का हमने कोर्ट के थ्रू उनका ब्लड सैंपल कराया और DNA सैंपलिंग करने के लिए हमने उनका भी ब्लड FSL भेज दिया कि इन चारों लोगों का ब्लड उस डेड बॉडी के DNA से मैच कराया जाए। तो DNA रिपोर्ट आ गई जिसमें अरविंद और उनकी पत्नी का उससे मैच हुआ और श्याम किशोर और उनकी पत्नी का उससे मैचिंग नहीं। इस आधार पे ये कहानी पहले हमको जब हम लोगों ने ये डेड बॉडी की शिनाख्त हुई थी तभी ये तथ्य हमें प्रकाश में आ गया था कि जो लड़की है 14 वर्षीय लड़की, उस लड़की का प्रेम संबंध पड़ोस के एक बिंद लड़के से था और इस बात को इनके परिजनों को नागवार था। कई बार उसको समझाया, मना किया, मारपीट भी की उसके साथ। जब नहीं मानी तो 20 मई 2022 को इन्होंने रात को उसको खाने में जहर मिला दिया और उसके बाद जब वो सो गई गहरी नींद में या उसका जहर का जब असर हुआ तो इन्होंने तकिए से उसका मुंह दबा दिया। जब उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो दोनों बाप बेटों ने पूरे दिन डेड बॉडी को घर में रखे रहे। अगले दिन इन्होंने उस डेड बॉडी को एक बोरे में पैक किया, जो आप सभी उस समय सब लोग पहुँचे होंगे जहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिस हालत में सबने देखा। एक बोरे में बंद किया और फिर उसके साथ 2 बोरे रेता और डेड बॉडी को उस दिन ये लोग मोटरसाइकिल पर रख करके जहाँ पे मोहनपुर में डेड बॉडी बरामद हुई है वहाँ लेके गए, क्योंकि तीनों बोरे एक साथ बांध करके कुएँ में डाल दिया और तब से जो है ये शांत हो गए थे। जब ये डेड बॉडी बरामद हुई थी तो जब हम लोगों ने जब इसमें इंक्वायरी करी और जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन किया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जिस लड़के से प्रेम संबंध था वो लड़का भी मिला। उसने बताया कि हाँ ये इनकी लड़की थी और जब डेड बॉडी बरामद हुई तो हम लोगों को शक हुआ कि इनकी लड़की है, लेकिन उस समय चूँकि लोगों ने पहचान कर लिया कि नहीं वो उनकी बेटी है तो सब लोग शांत हो गए कि नहीं ये हो सकता है इनकी बेटी है। बट अंततोगत्वा हमने इसमें वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकरण की विवेचना की, बहुत लंबा चला। पुलिस ने इसमें अपना पेशेंस नहीं खोया और बहुत ही सूझबूझ के साथ इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करी और आज जो है वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसकी शिनाख्त हुई और अरविंद और उसका जो बेटा अमित है, जिन्होंने इस लड़की की हत्या की और हत्या करने के उपरांत उसको 100 को जो छिपाया, उसमें हमने आज उनकी अरेस्टिंग की और अरेस्टिंग करने के बाद साक्ष्यों के आधार पर उनको आज जेल भेज रहे हैं।